रियल एस्टेट की दुनिया में ना अक्सर कहानियां इंतजार और अटके हुए पैसों की होती हैं। मतलब ये तो आम बात है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां हजारों परिवारों का जो लंबा संघर्ष था ना, वो एक बहुत बड़ी जीत में बदल गया। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना सब कुछ एक घर में लगा दिया, और सालों बाद हाथ में क्या आया? चाबियां? नहीं, सिर्फ इंतजार। ये वो सवाल है, वो डर है जो हजारों घर खरीदारों की नींद उड़ा देता है। एक ऐसा बुरा सपना जो सच हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। और उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में अब उम्मीद की एक नई और काफी मजबूत किरण दिखने लगी है। जरा इस नंबर को देखिए, 2040 करोड़ रुपए। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन हजारों परिवारों के लिए जवाब है जिनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। जी हाँ, ये वो अमाउंट है जो यूपी रेरा ने सिर्फ एक साल में घर खरीदारों तक वापस पहुंचाया है। और ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है जिसने पूरे रियल एस्टेट मार्केट को एक सीधा और साफ मैसेज दिया है कि अब अकाउंटेबिलिटी से बचना मुश्किल है। पर कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। जो चीज और भी ज्यादा इंप्रेसिव है वो ये है कि 11,300 से भी ज्यादा सालों से अटके हुए केस सॉल्व हुए। मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल रिलीफ नहीं था, ये हजारों लोगों के लिए एक तरह से मेंटल पीस था, एक क्लोजर था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या किया गया? कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिसने इतने बड़े स्केल पे रिजल्ट दिए? चलिए अब इसे ही डिकोड करते हैं और इस सक्सेस के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, यूपी रेरा ने ना कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया। मतलब उनके पास कई अलग अलग हथियार थे जिनसे इस प्रॉब्लम को हर एंगल से घेरा गया। तो ये जो पूरी रिकवरी हुई, इसके पीछे दो मेन तरीके थे। जो सबसे बड़ा चंक है, करीब 1050 करोड़ रुपए, वो आया लीगल एक्शन से। इसे रिकवरी सर्टिफिकेट्स या आरसीज कहते हैं। और बाकी के 535 करोड़ रुपए आए आपसी समझौते, मतलब म्यूचुअल सेटलमेंट से। तो सवाल ये है कि ये रिकवरी सर्टिफिकेट, ये आरसी आखिर होता क्या है? देखिए, इसे आप रेरा का एक सुपर वेपन समझ सकते हैं। जब कोई डेवलपर पैसे देने में आनाकानी करता है तो रेरा ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और इसके मिलते ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे बिल्डर की प्रॉपर्टी से पैसा वसूलने का पूरा पावर मिल जाता है। होम बायर्स के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन बात सिर्फ कानूनी डंडे की नहीं थी। अगर सिर्फ सख्ती से काम होता तो शायद इतने केस कभी सॉल्व ही नहीं होते। असली जो मैजिक था ना, वो उनकी ड्यूअल स्ट्रैटेजी में था। और इसी ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। इस स्ट्रैटेजी को हम द स्टिक एंड द हैंडशेक अप्रोच भी कह सकते हैं। मतलब एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ सुलह। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस काम कैसे करता है। यहाँ ये बैलेंस एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ रेरा ने आरसी इशू करके जबरदस्त प्रेशर बनाया, और साथ ही साथ दूसरी तरफ उन्होंने बिल्डर्स और बायर्स दोनों को एक टेबल पर लाकर बातचीत के जरिए आपसी सहमति से मामले सुलझाने के लिए भी एनकरेज किया। प्रेशर और डायलॉग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसेरेड्डी ने खुद इस स्ट्रैटेजी को कंफर्म किया है। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि जहां प्रमोटर्स ने देरी की, वहां सख्त एक्शन लिया गया, और जहां भी सेटलमेंट की गुंजाइश थी, वहां बातचीत से मामला सुलझाया गया। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को और भी क्लियर कर देता है। सिर्फ फाइनेंशियल रिकवरी ही नहीं, हजारों और भी मामले थे जो आपसी बातचीत और सुलह से ही हल हो गए। इससे ये साफ हो जाता है कि डायलॉग वाली स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इफेक्टिव थी जितना कि लीगल एक्शन। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज, इसका एक आम घर खरीदार के लिए मतलब क्या है? ग्राउंड पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ से कुछ बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, रेरा की पावर अब और बढ़ रही है। दूसरी, बातचीत भी एक बहुत बड़ा हथियार है मसलों को सुलझाने का। और सबसे जरूरी बात, मार्केट में अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। हमारे फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस के हिसाब से भी ये रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या हम एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां बायर का भरोसा सबसे ऊपर होगा और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत होगी।
If you found this story insightful, don't forget to like, share, and subscribe to Flatscart for more real estate know-how. Disclaimer: the information presented is based on publicly available reports and Flatscart analysis. It does not intend to allege or defame any party.